गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। इसका दूसरा चैप्टर है जिसमें वैल्यू जो है रख करके और उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने सवाल लिया है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो हमने cos 45 डिग्री की जगह पर हमने 1/√2 रख दिया। उसके बाद बट्टा है बट्टा, उसके बाद sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस उसके बाद cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो हमने 2 रख दिया। और चूंकि हम देख रहे हैं कि 2/√3 भिन्न में है और ये भिन्न में नहीं है, तो इसको भी हमने भिन्न में बदल दिया। भिन्न में बदलने के लिए 2/1 कर दिया, क्योंकि 2/1 कर देने से उसकी वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है, 2/√3 कर दिया। उसके बाद 1/√2 बट्टा, अब इसके √3 और 1 का एलसीएम लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, और अभी √3 से √3 में भाग देंगे। क्या करेंगे? √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 होगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या सेम संख्या से जब हम भाग कर देते हैं तो 1 ही होता है। 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा। उसके बाद 1 से √3 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 ही होगा, और √3 से 2 में गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम चूंकि देख रहे हैं कि इतना में इतना से भाग दिया जा रहा है, यानी 1/√2 में भाग दिया जा रहा है 2 + 2√3/√3 से, तो इतना में इतना से भाग दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि भाग जब दिया जाता है, जब भिन्न का भाग हम लोग पढ़े भी होंगे 6th क्लास में, तो उसमें क्या होता है कि भाग को गुना में बदल देते हैं, और जिससे भी भाग दिया जा रहा है उसको क्या कर देते हैं? उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी उसको उलट देते हैं। अंश को हर और हर को अंश, और गुना में बदल देते हैं। वैसा ही हमने किया 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? तो ऐसे जो है कोना कोनी गुना भाग नहीं हो पाएगा, और ना ही ऊपर नीचे भाग लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुना करेंगे। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, और √2 से इसके दोनों पद में गुना करना पड़ेगा। क्या करना होगा? दोनों पद में गुना करना पड़ेगा। √3 से 1 में गुना करेंगे √3 हो जाएगा, और √2 से 2 में गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और फिर √2 से 2√3 में गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देख रहे हैं कि ये रूट वाला जो है नीचे आ रहा है, यानी हर में आ रहा है, तो हर का हम क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे। शायद आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी होंगे परमीकरण कैसे किया जाता है। तो उसी आधार पर हमने क्या किया? परमीकरण किया। परमीकरण करने के बाद जो है, परमीकरण करने के लिए क्या करना होता है कि रूट में जो है जैसे नीचे रहता है ना, बस उसका कुछ नहीं बदलना पड़ता है। जो प्लस रहता है तो उसको माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है, या अगर माइनस रहता है तो उसे हम प्लस से गुना करके हम उसका परमीकरण करते हैं। ठीक है, तो हमने सेम ही रखा, लेकिन प्लस की जगह पर हमने माइनस लिख दिया, यानी धनात्मक था तो उसको हमने क्या कर दिया? ऋणात्मक में ही बदल दिया, बस दूसरा कुछ नहीं किया है। और सेम संख्या में हमने सेम संख्या से गुना किया है ऊपर। ठीक है, तो वैसा ही किया। तो √3 से चूंकि इसमें गुना होगा 2√2 में, तो √3 से 2√2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला रूट में गुना हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तो बाहर ही रहेगा, तो 2√6 हो जाएगा। उसके बाद √3 को 2√6 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, नहीं, और 18 √2 हो जाएगा, यानी 2√18 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम 18 है रूट में, नहीं, √18 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। अब 9 का तो वर्गमूल निकाला जा सकता है पूरा, लेकिन 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, नहीं। और जब 3 बाहर आएगा तो 2 पहले से बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3√2, और 3 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी 6√2 हो जाएगा। तो हमने 2√18 को क्या लिख दिया
हाँ 2√18 को हमने डायरेक्ट 6√2 लिख दिया, यानी यहाँ पर, यानी हाँ ठीक है, इसको डायरेक्ट हमने 6√2 लिख दिया, कोई दिक्कत? तो हमने वैसा ही किया। और उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये, अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस b हो जाएगा, और ये अगर गुना होगा तो ये a माइनस b हो जाएगा। तो शायद हम लोग जानते भी हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, होता है ना? शायद हम लोग पिछली क्लास में इसको पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है ना? तो a की जगह पर कितना है, a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर इतना है, 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस होगा, उसके बाद b की जगह पर कितना है, 2√6 हो जाएगा, 2√6 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो हमने वैसा ही किया। अब देखिए, ये तो जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया, और इसको देखिए, इसको हम अगर करेंगे 2√2 है और इसको गुना करना पड़ेगा, चूंकि स्क्वायर है तो उतना ही से 2√2 से, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 होगा, ठीक है? और 4 अगुना 4 है ना, √4 है, तो 4 का वर्गमूल तो पूरा पूरा निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल हम लोग जानते ही हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 4 गुना 2 यानी 8 होगा। तो हमने ये सब न लिख करके हमने डायरेक्ट 8 ही लिख दिया है, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसकी जगह पर हमने 8 लिख दिया, और ये 2√6 है तो इसको भी हमने 24 लिख दिया, क्योंकि 6 में √6 से जो है √6 से गुना करेंगे तो सिर्फ 6 होगा, और 6 जो है 2 से गुना होगा तो हाँ 6 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है ना? 24 होगा ना? उसके बाद देखिए, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और ये 8 में से प्लस 8 में से माइनस 24 घटाना है। हम जानते हैं कि घटाने का नियम क्या होता है कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, यानी एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक संख्या हो, तो उसमें किस तरह की क्रिया होती है, उसमें हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या जिसका माने निरपेक्ष मान बड़ा होता है, उसमें से छोटी संख्या को घटा लेते हैं, यानी 24 में से 8 घटा लेंगे तो 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा, और बड़ी संख्या से पहले माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना? क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस 16 हम लिख देंगे, ठीक है? और -16 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें और इनमें जो है बहुत ऐसी संख्या है जो इनमें सर्वनिष्ठ है नहीं, यानी उसको कॉमन लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिए जाने का मतलब है कि ऐसी संख्या उसमें कॉमन लेना है जिससे दोनों पद में यानी पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हमने -2 एक ऐसी संख्या लिया नहीं, और ताकि जो है उसमें पूरा पूरा भाग लग सके, ठीक है? तो -2 लिया, तो -2 लेंगे तो इसमें भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देंगे। अब कैसे भाग देंगे जरा समझेंगे इसको। जैसे मान लेते हैं 2√6 है, अब हमको चूंकि कॉमन लिया है -2, तो -2 से भाग देंगे, तो -2 से भाग देंगे तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है? तो -2 से भाग दीजिएगा 2 में, नहीं तो क्या होगा, -1 होगा नहीं, अब -1 √6 से गुना होगा तो -√6 हो जाएगा ना जी। उसी प्रकार हमने इसको भी किया, इसमें भी भाग दिया, तो इसको भाग दिया कितना को, 6√2 को भाग दिया -2 से, नहीं तो 2 से भाग देंगे -2 से तो कितना होगा, -3 होगा, इधर √2 है तो -3√2 है, ठीक है? तो -3√2 हो जाएगा, समझ गए? तो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है?
तो उसके बाद माइनस से इसमें माइनस में भाग दिया और 2 से 16 में भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया। 3√2 को पहले और -√6 को बाद में कर दिया। ठीक है, तो इतना हो गया, यही आपका आंसर होगा। ये हमने बीटीसी से लिया था ये क्वेश्चन। आप बीटीसी 8.2 का कौन सा सवाल है? तीसरा का, पहला का तीसरा है। इसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर और भी कोई मैंने आप लोगों को डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।